दिल्ली से जबलपुर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक पत्रकार वार्ता कर केंद्र और भाजपा की सरकार पर इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में मानहानि थी ही नहीं, लेकिन विवेक तन्खा के मामले में तो मानहानि है। बीजेपी ने गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया था। जो वहां हुआ है वो मध्य प्रदेश में सीएम के साथ भी होगा। सिब्बल ने मानहानि मामले में सीएम शिवराज सहित वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को पक्षकार बनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कर्नाटक चुनाव पर कहा कि मैं कहूंगा कांग्रेस जीतेगी तो आप बोलेंगे कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीतेगी। तो वहीं उनके कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ी है, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं। इसके साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई पद की लालच नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री की मन की बात के 100वें एपिसोड पर सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि कभी महिलाओं की मन की बात भी सुन ले मोदी जी। अभी दिल्ली दूरस्थ, वैसे आज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी लोगों के साथ हुआ है, हमें विश्वास है कि वही मुख्यमंत्री के साथ होगा। और जो वो तो खैर मानहानि का मुकदमा है ही नहीं, ये तो सरासर मानहानि का मुकदमा है कि जो कहा गया वो इतना झूठ था और झूठ को फैलाया गया और जान के फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया, कंस्पिरेसी थी, 3 लोगों की कंस्पिरेसी थी, तीनों अक्यूज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि सजा होगी। अभी उनसे पूछिए, जिन्होंने गिरफ्तारी करनी है उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसे मामले में कोई और आदमी होता तुरंत गिरफ्तार भी हो जाता, उसी समय गिरफ्तार हो जाता, इनफैक्ट जनवरी में गिरफ्तार हो जाता। ये तो इतनी देर की इन लोगों ने, और अभी उन बेचारों की बिजली काट दी, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया वहां जंतर मंतर में। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंसाफ होगा। नहीं होगा तो एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगा होगा। कैसे संज्ञान लेगी? जो सरकार के खुद के मंत्री लोग ही ऐसा काम करते हैं, कहां से संज्ञान लेगी? ये तो मैं कई मैटर्स में मैं कई पेशियां कर चुका हूं खुद ब खुद, और जो अगर आप बयान पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई करेक्ट करता ही नहीं है, कोई सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि सरकार को राजनीतिक फायदा होता है इससे। जैसे ही बंटवारा होगा समाज का, फायदा आपको मालूम है सरकार को जाएगा, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहते। और वहां जो राज्य सरकारें की अपनी सरकारें हैं, वहां कुछ करते नहीं है, वहां इनको बढ़ावा मिलता है और फिर आपको मालूम है किसकी पीछे सोच क्या है। तो क्रांति कौन सी है? आप हम सोचते हैं कि आप भी वहां इंसाफ के सिपाही बनोगे हमारे लिए। इंसाफ का विवाही तो कोई भी बन सकता है, कोई भी नागरिक बन सकता है जहां बेइंसाफी। और मैं आप पे देख रहा हूं कि आपके चैनल्स में कितनी बेइंसाफी होती है पत्रकारों के साथ। तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप भी हमारे लिए कभी खड़ा हो जाइए, दिखा दीजिए हम क्या कहते हैं। अरे हम नहीं डरते, ना किसी से डरते हैं, न डरेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्शन कमीशन हमें बताती ही नहीं कुछ, अब हम क्या करें? तो अल्टीमेटली तो देखिए, संविधान तभी चल सकता है जब सब संस्थाएं ईमानदारी से काम करें, ठीक है। और अगर यहाँ जो हम देख रहे हैं संस्थाएं, चाहे वो गवर्नर की पद क्यों ना हो, और चाहे वो ईडी क्यों ना हो, सीबीआई क्यों ना हो, वाइस चांसलर क्यों ना हो, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें तो इतनी गिरावट आ चुकी है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि ये लोकतंत्र कुछ सालों में रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। मैंने नहीं छोड़ा भैया, मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, आप गलतफहमी में हैं। मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी। पार्टी छूट जाए तो क्या हुआ? लड़ाई तो मेरी वही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पार्टी में हूं या नहीं हूं, मैं वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था, और आप इंडिपेंडेंट होकर कर रहा हूं। मैं काहे को भी विवेक जी के साथ आया है, इसलिए आया हूं ना कि मुझे और इनमें कोई फर्क नहीं है। मुझे 75 साल की उम्र में मुझे ना चुनाव से लगन है, ना पद से लगन है, मुझे इस संविधान से लगन है, और भारत आगे बढ़े, जो सही अमृत काल हो भारत का, उससे लगन है।